ये जो मैंने लिए हैं 6 अंक वाले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखेंगे करेंगे। तो ये कह रहा है इसमें यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हो, समरूप का मतलब होता है जो एक जैसे हो, देखने में एक जैसे हो, अगर इनका क्षेत्रफल बराबर हो, यानी क्षेत्रफल मतलब उनका जो एरिया है वो अगर बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है, हमें क्या लिखना है, सबसे पहले भाई दो त्रिभुज है, चित्र बना लेंगे कि चित्र कैसे भाई ABC है, दूसरा हमने मान लिया DEF है। ये सभी जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज यानी जो देखने में एक जैसे हो वो समरूप हो गए, के क्षेत्रफल बराबर है। अब हम क्या लिखेंगे, दिया है, जो दे रखा है उसको लिख लेंगे कि दिया है। अब हमने जो त्रिभुज माना है अपने पास से बना के, हमने क्या माना, त्रिभुज ABC बना एक, दूसरा बना त्रिभुज DEF। ये तो माना है, पहला ABC माना है, दूसरा DEF माना है। तो इसका मतलब है कि त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर क्या भाई, समरूप है। दो समरूप मतलब भाई त्रिभुज ABC, इसका चिन्ह का मतलब होता है समरूप, DEF देखने में जैसे है, नहीं समरूप है। फिर तथा क्षेत्रफल बराबर है, तो लिख देंगे तथा भैया दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर है, तो समरूप हो गए तथा क्षेत्रफल, क्षेत्र मतलब एरिया, एरिया मतलब त्रिभुज ABC बराबर है त्रिभुज हमारे पास रखा किसके, DEF के, यानी जो हमारा एरिया है किसका, त्रिभुज ABC का और त्रिभुज DEF का क्या है, दोनों का बराबर है, वो दे रखा है, दिया है उसने, वो हमने केवल दिया में लिख दिया। और हमने क्या करा, उसको ऐसे ही चित्र बना दिया गया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। अब क्या करा, सिद्ध कीजिए, तो लिखेंगे सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने में क्या लिखेंगे, वो करा कि वह त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, मतलब अर्थात त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF बराबर लगाकर ऊपर समरूप वाला चिन्ह लगा देते हैं, इसे बोलते हैं सर्वांग सम, मतलब देखने में एक जैसे और बराबर है, इसे बोलते हैं। इसका मतलब हो गया कि एक जैसे भी हैं, समरूप भी हैं और बराबर भी हैं, इसे बोलते हैं सर्वांग सम। ये जो चिन्ह का मतलब होगा हमारे पास में, इसका मतलब है सर्वांग सम, यानी इसका मतलब हो गया कि देखने में बराबर भी हैं और एक जैसे भी हैं। यहाँ तक हमने केवल क्या करा, केवल प्रश्न से ही उतारा है और केवल कुछ नहीं करा हमने, जो दिया है वो लिख लिया, चित्र बना दिया और जो सिद्ध करने में वो लिख दिया, इतना भी कर दिया, आधे नंबर। फिर उपपत्ति, अब हम क्या जानते हैं, सभी जानते हैं भाई उपपत्ति में लिखेंगे समरूप। हम प्रिय में पढ़ के आ चुके हैं, हम क्या पढ़ के आ चुके हैं भाई, जब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, हम क्या पढ़ के आ चुके हैं भाई, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, समरूप मतलब जो एक जैसे हैं उनका जो क्षेत्रफल अनुपात है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। ये हम दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल की में से पढ़ के आ चुके हैं कि जब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, तब क्या होगा, ठीक है, अनुपात के बराबर होता है, तब हमारे पास फॉर्मूला लगेगा कि उस पहले वाले के त्रिभुज का एरिया बटे दूसरे वाले त्रिभुज का एरिया बराबर किसका होता है, उनकी भुजाओं के, किसके, भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। यानी कि हमारे पास इसकी भुजा कौन सी, एक तो इसकी BC है, उसका वर्ग बराबर बटे में EF का स्क्वायर, यानी इस वाले का एरिया BC का स्क्वायर अपॉन में इस वाले का एरिया बराबर EF का स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम पढ़ के आ चुके हैं, किससे, समानुपात समरूप त्रिभुज के थ्योरम से, वही हमने यहाँ पे लिख दिया और वो वही समरूप के ऊपर बात ही कर रहा है। अब हमारे पास में चूंकि दे रखा है उसने कि त्रिभुज ABC का जो एरिया है वो त्रिभुज DEF के बराबर है, दे रखा है भाई, दो हमारे पास क्या है, जो एरिया उनका बराबर भी तो है, समरूप भी है, बराबर भी है। तो ये हम किससे जानते हैं, समरूप त्रिभुज की थ्योरम से जानते हैं, ये भी हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो अब हमने एक काम करा कि भाई मैं एक काम करूँ, यहाँ पर भाई हम ये जब जानते हैं त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज DEF के, यदि मैं क्या काम करूँ, यहीं पर त्रिभुज ABC रहने दूँ और ये DF, मतलब ये तो कह रहा है DF के बराबर क्या है, ABC, और मैं यहाँ भी ABC रख दूँ, रख सकता हूँ ABC, भाई एरिया ABC है और यहाँ भी ABC रख दूँ, तो ABC से ABC कट जाएगा भाई, क्योंकि हमारे पास में ABC बराबर DEF है, या तो मैं ABC के बराबर DEF रख दूँ या DF के बराबर ABC रख दूँ। तो मैंने ABC तो यहीं रहने दिया और DF के बराबर क्या रख दिया, ABC रख दिया, तो इससे हमारा कट गया, कितनी मार गया, 1 बार कट गया। तो हमारा क्या बचा, BC का स्क्वायर अपॉन EF का स्क्वायर बराबर 1। तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया, इसलिए हम कह सकते हैं कि BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर बराबर 1 आ गया। अब इस 1 के कर देंगे इसमें मल्टीप्लाई 1 में, तो हमारा बन जाएगा BC का स्क्वायर बराबर EF का स्क्वायर, या स्क्वायर से स्क्वायर खत्म कर देंगे तो बन गया हमारे पास BC बराबर EF। मतलब कहने मतलब हो गया, जो हमारे पास जो आधार है जो BC का है वो EF के बराबर है भाई, समरूप की वजह से हम पता चल गया, ये सिद्ध हो गया कि जो हमारी भुजा है जो BC है वो EF के बराबर है, ये हमारे पास सिद्ध होकर आ चुकी है। तथा अब हम क्या जानते हैं, त्रिभुज ABC में और त्रिभुज किसमें, DEF में, यानी इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में हम क्या जानते हैं भाई, त्रिभुज किसका, कोण ABC, अगर बात करूं तो ये वाला कोण ABC यानी ये वाला कोण, ऐसी बात करूं तो DF, ये कोण हमारे पास क्या दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों क्या में दोनों त्रिभुज समरूप हैं। जब समरूप होंगे तो सीधी सी बात है ये वाला एंगल जो होगा ये वाला एंगल के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम कहते हैं कि एंगल कौन सा, ACB, यानी ये वाला एंगल
तो DEF इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। क्या दोनों समरूप त्रिभुज है इस वजह से। और हम क्या जानते हैं कि BC बराबर क्या है EF के, ये हम सिद्ध करके आ चुके हैं, यानी ये वाली जो भुजा है वो इस वाली भुजा के बराबर है। भाई जब ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो हम क्या चाहते हैं कि ये भी हम समरूप की वजह से जानते हैं, ये भी समरूप की वजह से, और ये हम सिद्ध करके आ चुके हैं। तो हम ये जानेंगे किससे, हम कह सकते हैं अतः कि ऐसे समरूपता के अनुरूप, मतलब साइड, भाई हमारे पास ये साइड है ना, भाई साइड एंगल साइड के समरूप, या हमारे पास फॉर्मूला क्या कहूँगा उसे, भाई साइड एंगल साइड हो सकता या एंगल साइड एंगल हो सकता। इन समरूपता के अनुरूप हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC क्या है, सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के। तो ये सिद्ध करके आ चुके हैं, हमने सिद्ध कर दिया कि त्रिभुज जो ABC है वो क्या है, समरूप यानी सर्वांग सम है त्रिभुज DEF के, और ये हमारा सिद्ध हो चुका है। ठीक है, बस हमें प्रश्न को देखना है, लिख कर रखा है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको